सर मुझे ये बताइएगा, बानी पीटीआई के खिलाफ जो फैसले हो रहे हैं, क्या आपके नज़दीक वो दुरुस्त हैं या नहीं? पाकिस्तान की जुडिशरी के फैसले हैं जी, मैं उसमें क्या कह सकता हूँ। उसमें आइन मौजूद है, एपेलेट फोरम्स मौजूद हैं, तो जो भी फैसले हो रहे हैं मुझे यकीन है कि वो अपील्स में जाएंगे और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट पहुँचेंगे। आपके नज़दीक पीटीआई का क्या मुस्तकबिल है? मुस्तकबिल तो पीटीआई पे मुनसर है ना जी, कि वो अब इनकी इस इलेक्शन में कैसी परफॉर्मेंस होती है और आगे उनका नैरेटिव, उनका बयानिया क्या होता है। अभी तक तो उनका बयानिया वही है जिसकी बिना पे इतनी मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। इस सारी सियासी सूरत हाल के बाद आपको लगता है कि पाकिस्तान में ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं ये शफाफ होंगे या नहीं? बिल्कुल उतने शफाफ होंगे जितने हमेशा पाकिस्तान में होते हैं। आपने कारोबारी शख्सियत हैं आप, इसके बावजूद आपने सियासत में आने का कदम कैसे उठा लिया? क्या सोचा आपने जो आप सियासत में आ गए? बहुत पुरानी बात है जी, 35 साल से मैं सियासत में हूँ इस मुल्क की। क्या आपका नज़रिया क्या था जो आपने सियासत ज्वाइन कर ली? किस कमी को आप पूरा करना चाह रहे थे? हम बाहर के पढ़े लिखे लोग हैं जी, हमारा वसी तजर्बा मुल्क से बाहर, और अब 35 साल से तजर्बा है। 8 साल मैं पाकिस्तान का वज़ीर रहा हूँ, 20 साल कौमी असम्बली में रहा हूँ, और एक कारोबारी ख़ानदान है हमारा। वसी तजर्बा है प्राइवेट सेक्टर का, पब्लिक सेक्टर का, और मैं चाहता हूँ कि मेरी जो नॉलेज है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, उसको मुल्क की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जा सके। बिल्कुल ठीक है सर, जो आपका तजर्बा है, क्या आप ये तजर्बा आप आगे अपने बच्चों में भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं? कोशिश रहती है बच्चों के लिए, आगे उन पर मुनसर है जी, वो क्या करना चाहते हैं। कभी उन्होंने इंटरेस्ट शो किया आपके आगे? जी, कुछ बच्चे इंटरेस्ट शो करते हैं सियासत का। आपकी सरगर्मियों में आपके साथ साथ हैं, सियासी जी, सरगर्मियों अभी में? मेरा बेटा मेरे साथ कैंपेन कर रहा है। आपको लगता है वो आपके साथ आपका बाजू बन के चलेंगे आगे सियासत में? बाजू तो बने हुए, अब देखें सियासत में कैसे चलते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। मुझे ये बताइएगा कि जब आप सियासी हलके में आपका वक्त सारा दिन गुजर रहा है, 4-5 घंटे की आपकी नींद हो चुकी है, तो ऐसे में आप अपने घर को, अपनी अहलिया को, अपने बच्चों को कैसे वक्त दे पा रहे हैं? देते भी हैं या मुमकिन नहीं हो पा रहा? इलेक्शनों के बाद बाकी सारा टाइम फैमिली के लिए होता है जी। आजकल तो फैमिली तो लाहौर में, मेरा बेटा इधर है। इधर आमतौर पे लाहौर की कैंपेन में फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं। हमारा जो ख़ास इलाका है, इसमें जो कौमें हैं, उसमें फैमिलीज़ की कैंपेन आमतौर पर नहीं होती। डोर टू डोर जिस तरह से शहर के अंदर होता है, कैंपेन की जाती है, ख़वातीन को राज़ी किया जाता है वोट देने के लिए, क्या इस इलाके में भी, इस हल्के में भी इसी तरह से चल रहा है? 2 छोटे शहर हैं जी, एक तांदिया वाला है, एक मामू कांजन है। छोटे शहर हैं, 15% वोटर का हिस्सा है। उसमें डोर टू डोर होती है जी। जो गांव होते हैं जी, उसमें डोर टू डोर नहीं होती। गांव के अगर जो बड़े गांव हैं, उनके अगर बड़े बाज़ार हैं, उन बाज़ारों में डोर टू डोर होती है। हमारे इस इलाके में 6 बड़े बाज़ार हैं, लेकिन गांव में जी धड़े की सियासत है जी। मेरा एक धड़ा है और वो धड़ा मेरे साथ है, तो वो मेरे लिए डोर टू डोर करता है, कैंडिडेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल सही है सर। मुझे ये बताइएगा, जिन हलकों से आप पहले लड़े हैं इलेक्शन, उन हलकों की पहले क्या पोजीशन थी, और जब आप उन हलकों में आए उसके बाद अब उन हलकों की क्या पोजीशन है? कितनी वहाँ पर एक्टिविटीज़ चेंज हुई हैं, कितने काम हुए हैं, क्या क्या कुछ आप कर सके? मेरा ट्रैक रिकॉर्ड ये है जी कि लोग लाहौर को समझते हैं कि बहुत ही डेवलप्ड है एरिया। लाहौर में कुछ बहुत डेवलप्ड आबादियाँ हैं, लेकिन लाहौर की जो गिरद नवा है वो बेइंतहा अंडर डेवलप्ड है, क्योंकि बेसिकली गांव साथ शहर के में आते रहते हैं, और उनकी हालत एक आम पाकिस्तान गांव की तरह, कच्ची सड़कें, कच्ची नालियाँ, ना कुछ सीवरेज, ना बिजली प्रॉपरली, ना गैस। तो अल्लाह की मेहरबानी है जी, लाहौर में मेरी हवा यही है कि मैं जिस हल्के में घुसता हूँ उसमें कोई कमी नहीं रहती। फिर किसी भी एतबार से बेइंतहा डेवलपमेंट कराई है, और मेरा चैलेंज है पूरे पाकिस्तान को कि जाके ख़ुद चेक करें। हवा यही आएगी, आवाज़ यही आएगी कि तामीर और तरक्की में बेइंतहा मेहनत की जाती है।